लखनऊ में मुठभेड़ में आतंकी सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद एक बेहद खौफनाक सच सामने आया और वो ये कि किस तरह से गुमराह होकर पढ़े लिखे नौजवान अपने घरवालों की बात को भी अनसुना कर आतंक की राह पर निकल पड़े हैं। कानपुर के इस घर में गहमा गहमी है क्योंकि इसी घर में रहता था लखनऊ मुठभेड़ में मारा गया सैफुल्लाह। पिता आस पड़ोस के लोगों के सवाल, मीडिया के सवाल का एक ही जवाब दे रहे हैं कि उनका अब इस बेटे से कोई रिश्ता नहीं रहा जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था। लेकिन हम बहुत नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं समझते। अफसोस नहीं बल्कि समझिए कि वो हमने इसीलिए उसकी लाश लेने तक इनकार कर दिया। करीब 2.5 महीने पहले पिता से फटकार खाने के बाद इसी घर से निकल गया था सैफुल्लाह। 3 भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जिससे पिता को कुछ बनने की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। वो नाराज होकर घर छोड़ गया और जब सैफुल्लाह की खबर मिली तो लखनऊ के एक घर में बंद था। पुलिस ने सैफुल्लाह की बात भाई से कराई और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सैफुल्लाह नहीं माना। अफसोस उसके लिए किया जाता है जो वो हम लोगों ने तो यहाँ तक कि बिल्कुल हम लोगों ने लाश का भी हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग को चाहिए। उसके कौन कौन दोस्त हैं यहाँ पे? जो देश का नहीं हो सका, हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहें। जिंदगी के आखिरी पन्ने नफरत और हिंसा के नाम लिखकर सैफुल्लाह चला गया उन आतंकियों के लिए जिनकी सोच ने उसे गुमराह कर दिया था। हद तो ये है कि सैफुल्लाह के पास के कमरे में रहने वाला पड़ोसी भी उसकी इस नापाक हकीकत से अनजान था। 3-4 लोग थे, एक या दो बार देखा उनको, 3-4 लोगों को जाते हुए। उसके बाद हमारी कभी मुलाकातें नहीं हुई। एक बार और देखा, 1-2 बार की निकले। अक्सर वो लोग कमरा अपना बंद रखते थे। बेशक सैफुल्लाह के पिता का हौसला सलाम के काबिल है कि वतन के साथ गद्दारी करने वाले बेटे को उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया। कानपुर से रंजय सिंह और लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।